अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, होपफुली यू विल बी फाइन। आज हम जो टॉपिक है हमारा ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट, ये हमने लिया है चैप्टर नंबर 9 एफएससी पार्ट 2 बायोलॉजी से। 1928 में एक बरतानिया का साइंटिस्ट था, दैट इज़ द ग्रिफिथ्स। ग्रिफिथ ने क्या किया था, ये एक बेसिकली खुद प्रोफेशनली ये क्या था, माइक्रोबायोलॉजिस्ट था। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को बहुत क्या करता था, कीनली ये क्या करता था, स्टडी करता था। ग्रिफिथ ने क्या किया, बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। किसके ऊपर उसने करने थे, बेसिकली इसकी बुनियाद ये थी कि इसने इस चीज़ को कंफर्म करना था कि डीएनए ही एज हेरिडिटी मटेरियल बिहेव करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो इसने जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो लिया इसने एक्सपेरिमेंट के लिए, वो था स्ट्रेप्टोकोकस नेमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस नेमोनिया की बेसिकली दो स्ट्रेन होते हैं, एक होता है एस टाइप और एक होता है आर टाइप। एस टाइप जो होता है ये पैथोजेनिक होता है, मतलब ये डिजीज़ काज करता है, ये इस काबिल होता है कि ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर चला जाए अगर, तो ये वहाँ पे जाके डिजीज़ का बीमारी को काज कर सकता है, नमूनिया को। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप 2 है, डैट इज़ आर टाइप। ये हमारे पास नॉन पैथोजेनिक होता है और ये इस काबिल नहीं होता कि ये डिजीज़ काज करे, ठीक है। अब नॉट एबल टू काज डिजीज़ और एबल टू काज डिजीज़, क्यों ये ऐसा है कि ये जो एस टाइप है ये डिजीज़ काज करती है, और आर टाइप क्यों एज डिजीज़ काज करने की रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, तो ये हम फर्दर आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। एस टाइप जो होता है ये स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया, ये पॉलीसेकेराइड कैप्सूल के अंदर क्या होता है, एक पैक्ड होता है। अब ये देखें, जैसे आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये बाहर से जो इसकी कवरिंग है, कोटिंग है। इस कोटिंग की वजह से ये जब किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जाता है, तो इस कोटिंग की को मतलब कि ये कोटिंग इसको उस इंसान की, उस ऑर्गेनिज्म की जो इम्यून सिस्टम है उसके अगेंस्ट इसको क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है, ताकि उसकी इम्यूनिटी इसको क्या ना कर सके, डिस्ट्रॉय ना कर सके। और इसकी थोड़ी सी शाइनी सी स्मूथ अपीयरेंस होती है इस टाइप की। यही वजह है कि ये दूसरी बॉडी के अंदर जाके परसिस्टेंट होता है और वहाँ जाके ये डिजीज़ काज कर देता है। जो आर टाइप है ये अदर टाइप है किसकी, ये थोड़ा सा, ये हमने कहा एस टाइप जो है ये स्मूथ और शाइनी है। जो आर टाइप है ये हमारे पास थोड़ी सी रफ अपीयरेंस देती है कॉलोनी, और इसके ऊपर पॉलीसेकेराइड मतलब प्रोटीन की जो लेयर होती है वो एब्सेंट होती है। इसकी वजह से ये इस काबिल नहीं होता कि ये डिजीज़ काज करे। ये जो ही किसी की बॉडी के ऊपर अटैक करता है तो वहाँ पे हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो इसको किल कर देता है और ये डिजीज़ काज नहीं कर सकता। अब कुछ ये था कि इसने एक्सपेरिमेंट किया कि अब जो ये प्रोटीनिक लेयर है, क्या ये इसके अंदर कुछ हेरिडिटी मटेरियल है या कोई ऐसी चीज़ है जो नेक्स्ट बॉडी के अंदर जाके परसिस्टेंट हो जाती है और वो डिजीज़ काज नहीं करवाने देती या डिजीज़ काज कर लेती है। तो उसने इसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट किया। पहले उसने एस टाइप लिया और ये लिविंग टाइप लिया, मतलब कि ये लिविंग एक सेल लिया, लिविंग पैथोजेनिक बैक्टीरिया के अंदर से इसको एक्सट्रैक्ट किया। इट टेक पैथोजेंस फ्रॉम द एस सेल टाइप इंजेक्ट। इसने क्या किया, इसको इंजेक्ट करवाया माउस के अंदर। माउस क्या है, हमारे पास मेमल है, और इसने क्या किया, जो एस टाइप लिविंग टाइप थी इसने जाके उस माउस की बॉडी में क्या कर दिया, डिजीज़ को कॉज कर दिया। नेक्स्ट इसने क्या किया, पहले इसने ज़ाहिर सी बात है इसने लिविंग एस टाइप ली थी तो डिजीज़ काज हो गई थी और जो माउस था उसकी डेथ हो गई थी। फिर इसने क्या किया, जो लिविंग आर सेल टाइप था उसको लिया, और हमें पता है ये नॉन पैथोजेनिक है तो इसके ज़रिए से कोई भी माउस के अंदर डिजीज़ काज नहीं हुई और माउस जो था वो हेल्दी रहा। फिर इसने क्या किया, इसने कि एस टाइप को जो हीट काजिंग था, मतलब जिसके अराउंड कैप्सूल था, प्रोटीन कोटिंग थी, उसको इसने हीट किया। हीट करने के बाद अब वो नॉन पैथोजेनिक हो गया तो उसने डिजीज़ काज नहीं की। अब फिर इसने एक और एक्सपेरिमेंट किया। अब था ना कि अनएक्सपेक्टेड एक्सपेरिमेंट, तो इसने जो एस टाइप था और हीटेड एस टाइप था और जो आर सेल टाइप था, इन दोनों का मिक्सचर बनाया। मिक्सचर बनाने के बाद जो इसके पास मिक्सचर बना उसको इसने इंजेक्ट कर दिया किसके अंदर, माउस के अंदर। रिजल्टिंग में डिजीज़ काज हो गई। अब थोड़ा सा ये कन्फ्यूज हो गया, कहते हैं कि ऐसी इसने जब उसके ब्लड सेल्स को देखा, माउस के ब्लड सेल को लिया जिसकी डेथ हो चुकी थी, उसके सेल को लेके इसने देखा कि उसके अंदर जो था वो एस टाइप सेल्स के क्या थे, सैंपल्स थे कुछ। तो इसने कंक्लूजन दिए, कुछ ये नतीजे पे पहुंचा। इसने ये बोला कि लिविंग आर बैक्टीरिया जो था वो ट्रांसफ़र करता है मतलब पैथोजेनिक एस बैक्टीरिया बाय द अननाउन हेरिटेबल सब्सटेंसेस। इसके कहने का ये मतलब था कि जो आर टाइप बैक्टीरिया है इससे ट्रांसफ़र हुआ है, कुछ इस तरह का मटेरियल ट्रांसफ़र हुआ है किसके अंदर, एस टाइप सेल के अंदर, और वो एस टाइप इस काबिल हुआ है कि उसने क्या कर दिया, कैप्सूल बना दिया है, और कैप्सूल बनाने के बाद उसने क्या कर दिया, डिजीज़ को ट्रांसफ़र कर दिया। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि सेल ट्रांसफ़र ऑफ एक सेल जो होता है वो ट्रांसफ़र करता है अपने जेनेटिक रिकम्बिनेंट डीएनए को एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल के अंदर। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन।
अब थोड़ा सा इसी आपके पैटर्न में, इसी बुक में एक साइड बॉक्स है, उसके अंदर इसी का रिजल्ट दिया हुआ है कि ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट को मतलब सही तरह से वो कंफर्म नहीं कर पाया था कि ऐसी कौन सी चीज़ है सेल के अंदर जो हेरिडिटी के तौर पे बिहेव कर रही है। तो फिर कुछ 3 साइंटिस्ट मज़ीद आए, दैट इज़ एवरे, मैकलॉयड एंड द मैककार्टी। इन तीनों ने क्या किया, तीनों ने असल में बताया कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो ट्रांसफ़र हो रही है आर टाइप से एस टाइप के अंदर। और वो फिर वो क्या था कि मतलब वो स्टिल 1944 तक तो अनडिस्कवर था, लेकिन अब इन्होंने क्या किया 1944 में उसको डिस्कवर करने की कोशिश की। तो 1944 में इन लोगों ने भी सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट किए, दैट इज़ ऑसवाल्ड, एवरे, साइंटिस्ट के थोड़ा नाम बता रहे हैं, अलॉन्ग विद द मतलब मिल के किसके साथ, कॉलन मैकलॉयड के साथ एंड द मैककार्टी के साथ, ठीक है। कहते हैं कि इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने कुछ प्रिंसिपल एक बनाया। पहला एक्सपेरिमेंट उनका करने का मकसद ये था कि उन्होंने पहले किया क्या कि इन दोनों के मटेरियल को एक्सट्रैक्ट कर लिया, हीट किया, एस टाइप बैक्टीरिया को किल कर दिया। मतलब अब ये था कि जो फिल्टर्ड किया, हीटेड किल एस टाइप बैक्टीरिया को, हीटेड। अच्छा, इसने पहले क्या किया, इसने जो एस टाइप, हीटेड एस टाइप था उसके अंदर से मतलब फिल्टर्ड कर लिया सारा मटेरियल, मतलब निकाल दिया, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन, आरएनए, डीएनए, इन सब चीज़ों को उसने अलग कर दिया। इसने क्या किया, इन सारी चीज़ों को 4 मेन सैंपल्स बना दिए इनके। फर्स्ट सैंपल में इन्होंने क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया किस चीज़ को, लाइव आर टाइप लिया। लाइव आर टाइप के अंदर इन्होंने इंजेक्ट किया किस चीज़ को, मतलब कि लाइव आर टाइप में से जो मिक्सचर किया हुआ सैंपल था वो एक्सट्रैक्ट किया हुआ हाली वो लिया और उसको ट्रांसफ़र कर दिया किसके अंदर, दूसरे माउस के अंदर। कंक्लूडिंग ये था कि विच मीन्स दैट द फिल्टर ऑफ हीट किल्ड बैक्टीरिया मस्ट कंटेन, कहते हैं उसके अंदर कोई ऐसा एक्टिव फैक्टर है, क्योंकि वो जो बैक्टीरिया था जो उन्होंने क्या किया था आर टाइप के साथ जो इन चारों सैंपल्स में से एक मिलाया था, उसकी वजह से वो डिजीज़ काज हो गई थी। तो डिजीज़ काज हुई, मतलब उसके निकालने से कोई इफेक्ट नहीं हुआ, मतलब आप कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स को उसने निकाल दिया। तो फिर क्या हुआ कि वो रिस्पॉन्सिबल हुआ कि फिर भी फैक्ट, उसने कहा कि कोई ऐसा एजेंट है अभी भी इसके अंदर, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट नहीं है ऐसा जो एक्टिव फैक्टर के तौर पे बिहेव करे। सेकंड सैंपल में उन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्सट्रैक्ट कर दिया, मतलब कि इसमें इन्होंने सेकंड फैक्टर में प्रोटीन को निकाल दिया। ये जो 4 मेन थे टाइप्स बनाई थी उसमें सेकंड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट कर लिया। जब प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट किया तो रिजल्टिंग में क्या हुआ, फिर भी डिजीज़ काज हुई, मतलब इंजेक्ट किया जब तो डिजीज़ काज हुई। नाउ दे ऑब्जर्व दैट द ट्रांसफॉर्मेशन स्टिल हैड अकर, उसने कहा ट्रांसफॉर्मेशन तो फिर भी हो रही है, तो इट्स मीन कि प्रोटीन इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ डिजीज़। अब था कि थर्ड सैंपल में इसने क्या किया, एक्सट्रैक्ट कर दिया किसको, आरएनए को मतलब रिमूव कर दिया सारे कंटेंट से, और बाकी जो रिमेनिंग मटेरियल था उसको डाल दिया, उसको इंजेक्ट कर दिया माउस के अंदर, फिर भी डिजीज़ काज हो गई। फोर्थ लास्ट सैंपल था, उन्होंने इसमें डीएनए को क्या कर दिया, एस टाइप के डीएनए को निकाल दिया, बाकी एस टाइप का जितना भी मटेरियल था उसको आर टाइप के साथ मिला के तो माउस में इंजेक्ट कर दिया, तो रिजल्टिंग में डिजीज़ काज हो गई। तो ये एक बात कन्फर्म हो गई, जो एक्टिव फैक्टर है वो डीएनए है, और यही रिस्पॉन्सिबल है जो क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है आर टाइप मतलब कि ट्रांसफ़र कर रहा है एस टाइप से आर टाइप के अंदर किस चीज़ को, डिजीज़ को। ग्राफिक्स एक्सपेरिमेंट के लिए इसने कुछ सैंपल्स बनाए थे, जैसे हमारे पास ये देखिए, एस टाइप है इन लिक्विड मीडियम, एस टाइप लिक्विड मीडियम से इसने क्या किया, एस टाइप सेल में से मतलब मटीरियल को कुछ आपने देखा, इस पर लिक्विड मीडियम से एस टाइप को अलग किया, ये बॉटम पे जाके सारा एस टाइप का मटीरियल क्या हो गया, पैलेट की फॉर्म में जमा हो गया। फिर इसने इसको क्या कर दिया, हीट किया, और हीट करके इसने उसके मतलब कि जो कैप्सूल था उसको अलग कर दिया। फिर जो फिल्टर्ड मटेरियल था इसको मज़ीद इसने क्या कर दिया, एक्सट्रैक्ट करके एक अलग से बीकर के अंदर एक मतलब हम कह सकते हैं कि बीकर के अंदर डाल दिया। फिर इसने इसको मज़ीद क्या किया, जो ट्रीटेड की हुई प्रोटीन वाला था, ये वही बातें ऊपर बता रहे हैं कि जो प्रोटीन एक्सट्रैक्ट की फिर भी डिजीज़ होगी, राइबोसोम एक्सट्रैक्ट की दैट इज़ द आरएनए, वो एक्सट्रैक्ट की फिर भी डिजीज़ काज होगी। जब इन्होंने डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया तो फिर डिजीज़ काज नहीं हुई। तो यहाँ पे हम लोग इस रिज़ल्ट पे पहुँच गए कि तो दरअसल जो डीएनए ही है वही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, डिजीज़ काज करने के लिए। तो ये हमारा ग्राफिक एक्सपेरिमेंट है, एंड देन एवरे, मैकलॉयड और मैककार्टी का। तो नेक्स्ट किसी लेक्चर में फिर मिलते हैं, ये चैप्टर डीएनए एंड क्रोमोसोम्स के। तो होपफुली कि आप लोग सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।